जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कठुआ में सीएम योगी का हमला, कहा पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान देता है सफाई। फंड की कमी के कारण कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन R&B बारामूला द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, भुगतान जारी करने की अपील। ईद उल फितर आज पूरे जम्मू कश्मीर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई दिग्गज राजनेताओं ने नमाज की अदा। नवरात्रों के आज दूसरे दिन भी मां बावे वाली के दरबार में लगा भक्तों का तांता और जय घोष से गूंज उठा खुला वातावरण। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर में जिला कठुआ में पहुंचे। इस मौके पर उनकी रैली में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर कठुआ के जिला खेल मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने उधमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर तीसरी बार भाजपा ने विश्वास जताया है। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर करारा जुबानी प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने पाक को लेकर कहा कि इस दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए डरे हुए हैं। माननीय हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रण करूं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ। पार्टी को आपने सपोर्ट किया। साथियों, चंद दिन बचे हैं और 19 अप्रैल को मतदान है। ये मतदान जो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पुनः तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के नाते कार्य करने का एक योगदान आपकी तरफ से होगा। जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर DK मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजीव जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, आज इस पावन धरा को, जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में 2 बार आदि शक्ति मां भगवती की उपासना करता है। याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये 9 दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्चित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहां की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों पर यहां के
शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। ईद उल फितर आज पूरे जम्मू कश्मीर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कश्मीर में डल झील के किनारे हजरत बल दरगाह पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ जमा हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तथा दरख्शान रावी ने भी दरगाह में विशेष प्रार्थनाएं की। और वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे नरसंहार के प्रति चिंता प्रकट की और भारत पाकिस्तान संबंधों पर उन्होंने कहा कि दोनों देश तभी प्रगति कर सकते हैं जब उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो। क्या मैसेज देंगे आज अहले इस्लाम को हमारी तरफ से, वक्फ की तरफ से और हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह का करम रहा कि ये पाक महीना, माह रमज़ान का पाक महीना बड़े खुश असलूबी से गुज़रा और अल्लाह ने इस पे जो रहमतें बरसाई। आज यहाँ पे दरगाह हज़रत बल में हम सारे इकट्ठे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सबों ने अच्छे से नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे कायनात में आज ये मनाई जा रही है। हमारी तरफ से सबों को बहुत बहुत ये है नेक तमन्नाओं के साथ हम दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं जहाँ पे कि फ़लस्तीन में कत्ल गारत हो गई, लोगों को शहीद किया जाए। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागे, ये इंसानियत का कत्ल किया जाए। हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और अल्लाह से ही दुआ कर दी है कि उनको इस मुसीबत से निकालें और वो बेहतर दिन देख सकें और हमारा वतन आबाद रहे। इसमें सब कौमें जो रहती हैं वो भाईचारे में रहें, दोस्ती में और हमदर्दी में रहें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के दीन को इज़्ज़त करें
यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। अपना मुल्क हो, सब कॉन्टिनेंट हो या नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान हो, कितना ज़रूरी है अमन अमान यहाँ पे भी स्टेबल है। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें, दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। इख्तिताम पे पहुँचा और अल्लाह ताला ने हमें ईद मनाने का मौका दिया। आज मैं अपनी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ ही मेरी सबसे गुजारिश है कि जो इस वक्त ज़रूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करें। शुक्रिया। बाजी जुम्मतुल आज जामिया मस्जिद बाजी जामिया मस्जिद में आज भी बहुत बुरा है, हम कंडेम करते हैं। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। फंड्स की कमी के कारण कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन RNB बारामूला द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब से LG सरकार सत्ता में आई है, तब से हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि LG ने न केवल आश्वासन से बल्कि उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया और रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज ईद के दिन भी हम लोग सड़कों पर उतरकर अपने मेहनताने के लिए जूझ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए उनका भुगतान जारी करने की मांग की। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, नहर सरकार मुर्दाबाद, नहर सरकार मुर्दाबाद, नहर सरकार मुर्दाबाद, LG कॉर्बेट LG कॉर्बेट LG कॉर्बेट, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। और बार बार LG सरकार बोल रही है कि पैसे हम अवेलेबल रखेंगे, ट्रेजरियों में रखेंगे, डिपार्टमेंटों में रखेंगे, आप काम करो, शाना ब शाना ये डेवलपमेंट करो। और हम ये ज़हनशीन करने चाहते हैं कि वी आर विजिबल डेवलपमेंट्स पिलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये भी आज का जो प्रोटेस्ट है, इसलिए हमने दायर किया है कि 29 मार्च और 31 मार्च तक 3 दिन दिए थे गवर्नमेंट ने, हम ये लिक्विडेट सब पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टरों की। और आज तक अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के इस LG गवर्नमेंट को कि हम सारे ईद मना रहे हैं, हम दुख मना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी सरमाया था, जो भी पैसा था, वो गवर्नमेंट के पास है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूर हुए कि सारे ईद मना रहे हैं अपनी फैमिलियों में, हम धरने पे हैं अपने एसोसिएशन ऑफिस में और RNB के अहाते में पीसफुल प्रोटेस्ट हम करते हैं और इल्तिमास करते हैं कि LG गवर्नमेंट को कि फिलफोर हमारी डिमांड्स ये फुलफिल करे। दिलनामी तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, डल जाएगी टल जाएगी, कब तक रहेगी। आप ये जान लीजिए, इस वक्त ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सब अपने घरों में अपनी खुशियां मना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, जो इनका हक भी है, जो हमारा भी हक था। लेकिन अफसोस यह है, क्या वजह है मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं इस वक्त सरापा एहतिजाज काले फ्लैग के नीचे इस नाअहल सरकार को, इस नाअहल फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने आश्वासन दिया आप 29 मार्च तक अपने बिले वागुजार करें ट्रेजरी में, हम आपको रिलीज देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है, अभी तक कोई रिलीज नहीं आया। हमारी लायबिलिटी गवर्नमेंट काटेंगे। अलमिया की बात यह है कि जो भी आजकल के टेंडर निकलते हैं पिछले 2 साल से, इसमें NIT में लिखा होता है एक कंडीशन, फंड्स अवेलेबल, जिससे ठेकेदारों को इन फाइनेंस डिपार्टमेंट के हमारे इंजीनियर साहिबान के इस जो इन्होंने कंडीशन रखी थी, और ये सरासर झूठ है, झूठ पे मबनी है। फंड्स तो है ही नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी का एक वर्ड लिख देते हैं, जिसके झांसे में ठेकेदार आके इनके काम करते हैं। जैसे इलेक्शन आने वाला है, इसके बैरिकेडिंग, इसके बाथरूम, कोई कंट्रोल रूम, बाकी स्ट्रांग रूम वगैरह की रिपेयर्स करेंगे, इसी धोखे में आएंगे, क्योंकि NIT पे लिखा होगा अवेलेबल फंड्स। अफसोस का मुकाम है कि ये इस वक्त जो LG सरकार है, ये LG सरकार हर कॉर्नर पे नाकाम हो चुकी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि फिलफोर इस LG को भी वापस बुलाया जाए और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाए वहां से, जो हमारे सेंटिमेंट को एड्रेस करे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को देखे कि किन हालात में हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला वक्त ऐसा होगा, विद इन ए वीक
हमारा ये प्रोग्राम होगा, सरापा एहतजाज होगा सड़कों पे, हमारी फैमिलियों लेके, ट्रांसपोर्टर्स को लेके, ठेकेदारों को लेके, मिस्त्री को लेके, सप्लायरों को लेके। और ये बबांगे दौल हम बताते थे कि आज हम देख रहे हैं, ईद के बाद 2 दिन तक देख रहे हैं। इस गवर्नमेंट को हम अल्टीमेटम देना चाहते, अगर 2 दिन में इन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किए, इस जम्मू कश्मीर में ठेकेदार कोई काम नहीं करेगा। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय की बेहतरी, देश की समृद्धि और विकास के लिए मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाओं के साथ आज दिन की शुरुआत हुई और वहीं दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियां में ईद उल फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शोपियां जिले में सबसे बड़ी ईद की नमाज सभा सेंट्रल जामिया मस्जिद शरीफ शोपियां की दरगाह में आयोजित की गई, जहां सुबह 10 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। केंद्रीय ईदगाह शोपियां में हजारों पुरुष और महिलाओं ने ईद की नमाज अदा की। घाटी में शांति, विकास और समृद्धि की बहाली के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। तमाम अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ और बिलखुसूसन डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बाइज्जत और बाशऊर आवाम को मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये ईद खुशहाली और अमन इस जम्मू कश्मीर में लाए। नवरात्रों के आज दूसरे दिन भी विभिन्न जगहों से कई श्रद्धालुओं ने मां बाबे वाली माता के दरबार में हाजिरी लगाई और माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा मंगल कामना हेतु प्रार्थनाएं भी की। इस दौरान दरबार में बड़ी संख्या में माता के भक्तों का तांता देखने को मिला, जो जयकारे लगाते हुए मां के दर्शनों के लिए बेहद उत्साहित भी दिखे। सुषमा देवी है। कहाँ से आए आप? मैं उधमपुर की हूँ। उधमपुर से आए हो? हाँ जी, स्पेशली माता रानी के दर्शन के लिए? हाँ जी, आती रहती हूँ इधर। किस तरह का मैसेज रहेगा आज के दिन माता दूसरा? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कल तो थोड़ा रश था तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। कल का नजारा ही ना माता रानी, बहुत बढ़िया हुए, पूरी करे सबकी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान द्वारा आयोजित घाटी के आसपास के इलाकों में ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर आगा साहब ने ईद उल फितर के दर्शन पर प्रकाश डाला और तौहीद के बच्चों को ईद मुबारक की पेशकश की और उन्होंने तौहीद के बच्चों ने फिलिस्तीन और पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की। मैं आपको और आपके नाज़रीन को और आपके तवस्सुत से पूरे आलमी इंसानियत को ईद उल फितर का हदीये तहनीयत पेश करता हूँ। कद अफ़लह मन तज़क्का, कुरान मजीद फरमाता है उसी ने कामयाबी पाए
जिसने तज़्के नफ्स किया। माह रमज़ान तज़्के नफ्स का महीना था, जिसमें रोज़दारों ने हत्तल मक़दूर कोशिश की अपने नफ्स को बुराइयों से दूर रखने के लिए मशक़ की। अल्लाह ताला ने रोज़दारों की इबादत कबूल की होगी, मगर ये तभी फ़ायदेमंद हमारे लिए, रोज़दारों के लिए है कि जब हम इंसानियत को और इंसान को बेहतर खिदमत कर सकें, इंसानियत को बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करेंगे, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तभी माह मुबारक का ये कामयाबी हासिल हो सकती है। कुलगाम से खेगांव को जोड़ने वाली एक लिंक रोड के जर्जर होने से वहां के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे स्कूली बच्चे हों, बीमार हों या आम लोग, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात वाहन चालकों ने भी मीडिया से बात करते हुए कही कि लोगों ने लोन पर वाहन ले रखे हैं, जबकि खराब सड़कों के कारण उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यहाँ की सड़कों की हालत को सुधारने की गुहार लगाई। मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है, मैं छतावल में रहता हूँ। मेरी अपील ये है डीसी साहब से, क्योंकि जो ये रोड है लिंक रोड कुलगाम टू छतावल, ये इसकी हालत जो है बहुत खस्ता है। और आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप रोड की हालत कैसी है। जब यहाँ पर बारिश गिरती है, कुछ गिरती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमको, क्योंकि जो भी पेशेंट्स जाते हैं वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और आप खुद देख लीजिए, ये जो बाईपास आया है, बाईपास से चौलगान तक तो रोड ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा रोड है, जो पहला रोड था हमारा, ये बहुत खस्ता रोड है। हम डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए। आज ब्रोट वन मे डीसी साहबस, ब्रोटम डीसी साहब दो लट मे दपास ये सड़क कंडपूर तो छतबल ग कुलगाम तो छतबल गन, ये गई 35 वरी बनामतिस, यह बेकार टोटल गमत वन, यह सनो न कह। पत वन मे तिम दो लट तो मे दोप सन तो योर आव बी कहें। वो चोमुत नो डीसी साहब, इंशाल्लाह मे उम्मीद सह सन ये कार सनिस तो सह वातना यह अंद। ये रोड हालात खस्ता बेमार अगर सह पान पक गाड़ी नश ठीक गन तमिस पाने पक। एसएसपी बारामूला मोहम्मद नागपुरे द्वारा आज बारामूला में ईद के शुभ अवसर पर बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई। इस मौके पर एसएसपी ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि आवाम अमन और शांति से इस दिन को मना सके। सबसे पहले मैं बारामूला पुलिस की जानब से बारामूला के तमाम लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन बड़ा पाक दिन है और आज हम सबको खुशनसीबी हासिल हुई है कि लोगों के इस इबादत और खुशी के मौके पर हम अपना जो है छोटा सा किरदार यहाँ पर निभा सके। ज़िला पुलिस बारामूला ने जो है चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात पूरे ज़िले में कायम किए हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि लोग अमन व अमान से, प्यार मोहब्बत से ये अपना बड़ा दिन मना सके और हमारी तरफ से जो कोई छोटी मोटी सहूलियत लोगों के लिए फराहम की जा सकती है वो करने के लिए हमारे जवान और अहलकार बड़ी मेहनत से जो है सुबह से तमाम ज़िले के सारे मसाजिदों में और ईदगाहों में तैनात है, ताकि लोग खुशहाली से ये दिन मना सके। मैं फिर से एक बार ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
बारामूला ओल्ड टाउन कदीम ईदगाह में हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। ईद उल फितर रमजान के पवित्र उपवास महीने की समाप्ति के बाद मनाया जाता है और त्योहार मनाने के लिए महीने भर के उपवास के बाद विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस अवसर पर खुशी व्यक्त करने के लिए नए कपड़े पहने बच्चे अपने पिता के साथ प्रार्थना स्थल पर जाते हुए दिखे। आमीन 30 बटलत आम जवाब याद रखिए हजरत जबरील में दुआ करा तो दुआ को आमीन इन कोई पैगंबर तीन पैगंबर तशरीफ दीवान आम को जो पैगंबर है उनको खूब किया जाता है। मैं ये है कि आप सबसे पहले मैं बारामूला पुलिस की जानब से बारामूला के तमाम लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन बड़ा पाक दिन है और आज हम सबको खुशनसीबी हासिल हुई है कि लोगों के इस इबादत और खुशी के मौके पर हम अपना जो है छोटा सा किरदार यहाँ पर निभा सकें। ज़िला पुलिस बारामूला ने जो है चाक चौबंद सुरक्षा के इंतज़ामात पूरे ज़िले में कायम किए हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि लोग अमन अमान से प्यार मोहब्बत से ये अपना बड़ा दिन मना सकें और हमारी तरफ से जो कोई छोटी मोटी सहूलियत लोगों के लिए फराहम की जा सकती है वो करने के लिए हमारे जवान और अहलकार बड़ी मेहनत से जो है सुबह से तमाम ज़िले के सारे मसाजिदों में और ईदगाहों में तैनात है ताकि लोग खुशहाली से ये दिन मना सकें। मैं फिर से एक बार ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि आज वादी कश्मीर में बड़ी धूमधाम के साथ ईद उल फितर का त्यौहार जो है अंजाम दिया गया है। ईदगाहों में और मसाजिदों में नमाज ईद उल फितर अदा की गई है। ये खुशी का मुकाम है। रोज़ों के बाद ये एक शुक्राना की नमाज होती है। अल्लाह से हमने एक माह पूरा मांगा कि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, हमें जन्नत नसीब हो जाए और इस सिलसिले में उसका शुक्राना ये है कि हम आज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने इस ईदगाह कदी में आए। दूसरी नमाज जो ईदगाह में हुई है वो ईदगाह जदीद में हुई है बारामूला में और बड़ी अमन और शांति के लिए दुआ किया गया। हर आदमी ने आंसू भरी आँखों से अपने लिए मग़फ़िरत और पूरे मुल्क के लिए शांति सलामती के लिए दुआ की। तो ये था इसका मकसद और इंशाअल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से यहाँ नमाज ईद अदा की। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जमी कफीर था, लोगों का अज़दाम था और इस तरह से पूरे कस्बे बारामूला में नमाज ईद 2 ईदगाहों में अदा की गई। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन।